नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए जीव विज्ञान से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और उम्मीद करते हैं साथियों आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोहा। मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है जो कि लगभग सभी स्तनधारियों में पाया जाता है। सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशी ऊतकों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन भी है तथा साथियों लोहा इसका आवश्यक घटक है। अगला प्रश्न है, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बच्चों के टीकाकरण से। भारत में मिशन इंद्रधनुष जो कि बच्चों के टीकाकरण से संबंधित था। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल जो कि जंतु वसा में उपस्थित एक वसीय अल्कोहल है और यह चिपचिपा और मोम युक्त अल्कोहलीय पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है तथा रक्त प्लाज्मा में संचलित होता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि। इसका ऑप्शन ए, तेल में असंतृप्त वसाएं हैं। ऑप्शन बी, तेल में संतृप्त वसाएं होती हैं। ऑप्शन सी, तेल का संग्रह आसान है। ऑप्शन डी, तेल सस्ता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं जो कि वनस्पति घी की या वनस्पति घी से कम हानिकारक होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोग के लिए उपयुक्त है? ए, सूरजमुखी, बी, मूंगफली, सी, सरसों, डी, सोयाबीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसमें फैट की मात्रा या वसा की मात्रा बहुत ही कम होती है। सूरजमुखी का पौधा एक मस्टर्ड पौधा है या मस्टर्ड पौधा कहलाता है और यह आवर्ती पौधा भी है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक एड्स अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है, फेरोमोन्स पाए जाते हैं ए, कीटों में, बी, पक्षियों में, सी, चमगादड़ों में, डी, सांपों में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कीटों में। फेरोमोन्स जो कि कीटों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए, लेमिनेरिया से। आयोडीन जो कि लेमिनेरिया एक शैवाल से पाया जाता है या प्राप्त होता है जो कि समुद्र में पाए जाने वाला एक शैवाल है। और साथियों आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है जिसके द्वारा गले में थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। अगला प्रश्न है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है ए, जीवाणु से, बी, विषाणुओं से, सी, लाइकेन से, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाइकेन से। लिटमस अम्ल क्षार सूचकांक जो कि लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन जो कि एक पौधे का नाम है। अगला प्रश्न है, एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योगों के एल्कोहलिक किण्वन के लिए उपयुक्त होते हैं। एक, जीवाणु है, बी, यीस्ट है, सी, साइनो जीवाणु है, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यीस्ट हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हर्बेरियम। स्थानीय वनस्पति का संग्रहालय जो कि हर्बेरियम कहलाता है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? ए मूंगा, बी पन्ना, सी मानिक, डी पुखराज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मूंगा। जबकि पन्ना, मानिक और पुखराज ये जैविक मूल के नहीं हैं। साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। और अगला प्रश्न है, गेविलियस बहुतायत में पाया जाता है? ए गंगा में, बी कृष्णा में, सी कावेरी में, डी गोदावरी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गंगा में गेविलियस बहुतायत में पाया जाता है। गेविलियस जो कि घड़ियाल को कहा जाता है, जो कि घड़ियाल सर्वाधिक मात्रा में बांग्लादेश, भारत तथा नेपाल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस या डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी हैं? ए अरहर, बी मटर, सी करेज, डी चना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी करेज। करेज एक पेट्रोपादप भी है तथा साथियों, करेज के पौधों के बीजों से पेनेगेनियम तेल प्राप्त होता है, जो कि बायोडीजल का एक स्रोत है। अगला प्रश्न है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है? ए महाराष्ट्र में, बी आंध्र प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, डी तमिलनाडु में। इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया था। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? ए आलू से, बी गन्ने से, सी गेहूं से, डी चावल से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गन्ने से व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त होता है, जो कि यह पेट्रोल तथा डीजल में मिलाकर गाड़ियों में काम आता है और यह पेट्रोल तथा डीजल से सस्ता भी है। अगला प्रश्न है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होती है? ए पाइन, सी साइकास, या बी साइकास, सी देवदार, डी पाम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाइन से। पाइनस जेरार्दियान, जो कि चिलगोजा का जैव वैज्ञानिक नाम है और यह चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की अधिकता होती है और यह एक पाइन के बीज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्ण के कारण होता है या वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं? ए साइटोक्रोम, बी यूरोक्रोम, सी हीमोक्रोम, डी फिनालिक्रोम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूरोक्रोम के द्वारा मानव में पीले रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे यूरोक्रोम कहते हैं तथा साथियों, इसे यूरोविलियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पर्णहरित में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? ए लोहा, बी मैग्नीशियम, सी तांबा, डी मैग्नीज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम, जो कि पर्णहरित तत्वों में पाया जाता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक है या रासायनिक यौगिक है। यह वर्ण पत्तों के हरे रंग का कारण होता है तथा साथियों, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी किया जाता है? ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी वक्र, डी फफूंस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मस्तिष्क के लिए ईईजी किया जाता है, जो कि यह क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी किया जाता है तथा साथियों, ईईजी मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स की बौछार से गिरे तत्व की उत्पन्न विद्युत गतिविधियों को अभिलेखन प्रक्रिया है तथा साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए मस्तिष्क होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर भागों
मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। इसका ऑप्शन ए कार्डियोग्राफी द्वारा, ऑप्शन बी एंडोस्कोपी द्वारा, ऑप्शन सी सिस्टोग्राफी द्वारा, ऑप्शन डी जायरोस्कोप द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एंडोस्कोपी द्वारा मानव शरीर के भीतरी अंगों की पहचान की जाती है। तथा साथियों, कार्डियोग्राफी द्वारा हृदय की गति की अभियंत्रिकी करने वाली उपकरण है और जायरोस्कोप द्वारा जिससे किसी वस्तु की कोणीय स्थिति को मापा जाता है, तथा क्रिस्टलोग्राफी द्वारा पौधे की वृद्धि को मापा जाता है या पौधे की वृद्धि मापी जाती है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रोग का निम्नलिखित नाम भी है। ए रेयान, बी रेशम कांच, सी नायलॉन, डी डेक्रान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेयान कृत्रिम रोग का नाम भी है। कृत्रिम रेशम एक प्रकार की सिंथेटिक फाइबर है जिसे रेन नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं। ए वृद्धि के, बी प्रजनन के, सी उपापचय के, डी स्थिरता के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपापचय के। साथियों, पोषण, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं और उपापचय जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को कहते हैं। तो साथियों, साधारणतः उपापचय 2 भागों में बांटे गए हैं। एक है अपचय और दूसरे हैं उपचय। अपचय जो कि कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं, जैसे कोशिका श्वसन की ऊर्जा का उत्पादन, तथा उपचय जो कि उपचय ऊर्जा का प्रयोग करके प्रोटीन और नाभिकीय अम्लों जैसे कोशिका के अंगों का निर्माण करते हैं। तो साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशम तने से प्राप्त होता है। ए कपास, बी सनी, सी सेमल, डी कवायर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सनई, जो कि पादप रेशम तने से प्राप्त होता है। तो साथियों, सनई एक प्रकार का पादप रेशा है जो कि उष्णकटिबंधीय एशियाई पौधों के तने से प्राप्त होता है। तो साथियों, ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद साथियों।